से लेना थोड़ा संदेश बोलिए। आज टाटा में आदिवासी समाज के सर्व समाज की यहाँ बैठक हुई है और इस बात को लेकर हुई है। यहाँ पर जो आदिवासी समाज में बुराइयां है, दहेज, डीजे और दारू को लेकर यहाँ पर बैठक हुई है और समाज ने एक कहकर ये कहा है कि जो हमारे समाज की कुरीतियां है उसको करेंगे। मैं समझता हूँ कि अलीराजपुर में इसकी शुरुआत हुई है और अलीराजपुर में डीजे, शराब और दहेज को लेके उसका असर आया तो बिहार के लोगों ने कहा कि यहाँ पे भी शुरुआत करेंगे और यहाँ पे सारे हमारे सरपंच है, पटेल है, तड़वी है, चाहे कांग्रेस के नेता हो, भाजपा के नेता, तो समाज के लोग हैं, समाज के बीच में काम करते हैं और सभी लोगों ने ठाना है कि जो हमारे समाज में जो गलत चीजें हैं, गलत कुरीतियां है, उसको समाप्त करने का तरीका है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय इसका बहुत अच्छा सवाल हो रहे। एक कुरीति मेरे हिसाब से मेरे को लग रही है तो एक चलता है बात टांडा करता है। हमारे आदिवासी में देखता बहुत इतना पैसा लेता रहे। मैंने बहुत वीडियो भी बना के रखे लेकिन वायरल नहीं किया। इसके माध्यम से बराबर लाइव करूंगा। मैंने ये कहा कि समाज में जितनी भी कोई दारू, डीजे, चाहे धर्मांतरण का चाहे अगर लाला और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है इसको भी सभी जागरूक करना चाहिए और इन लोगों से हम सब लोगों सारे समाज के लोगों साथियों सभी और इधर उधर ऑफ करना जाए, व्यवस्थित कर जाए साथियों, क्योंकि हम सबका कार्यक्रम है, आप सभी को बैठने के व्यवस्थित। स्वागत है आपका निसंडी 3 में, स्वागत है आपका। हृदय पुष्प खिल गए आपके आने से, हृदय पुष्प खिल गए आपके आने से, धन्य हुए हम सब आपके आने से। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यहाँ उपस्थित सभी सज्जन महानुभावों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मंचासीन महोदय मुख्य तो 7 तारीख पर तारीख खेलता रहो, तारीख पर जाए तारीख पर आए, तोत्री बार तारीख पर जाए, तोत्री बार तारीख पर वकील काजे 500 1000 2000 तापण पड़े, फिर माते कोई केस लड़े नहीं तुम है कि नहीं। आखिरी में जोत साहब काय कोई असु बुलाइले सामने दुई पार्टी लाव काय लफड़ो गेलु कि पलो को राते पी लेतलु ज्यादा, पलक रांचो दो कोई देतलु कि पलक थापड़ दी देतलु, झगड़ो गेलु कि पलो दुई पार्टी काजे बुलाइले काय कोई जोत साहब कि दुई पार्टी आओ राजीनामु करो, राजीनामु करने पछा दुई पार्टी काजे गांव मामो करे, आई गांव आवे राते नहीं करेगा तो मैं मर ही जाऊंगा। बेटा बोरी, आप सब लोगों के सामने उम्र के हिसाब से बहुत छोटा हूँ और बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, ये वो थोड़ी गलती हो जाए उसमें तो सबसे समझ आता हूँ, माफ करना। आदरणीय मंच और इस कार्यक्रम के आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया है और इसमें जिन अधिकारियों ने सहयोग दिया उन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम में पधारे सभी
हमारे वरिष्ठ जन, जिसमें कई गांव के सरपंच भी हमारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग, वरिष्ठ जन, पत्रकार महोदय, सभी जनप्रतिनिधि और समाज सेवक जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम में पधारे सभी लोगों का भी मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सभी ने पूर्व के वक्ताओं से सुना है कि मिशन 3D दहेज, दारू और डीजे, इस पे अपने को कंट्रोल करना है। तो ऐसा है कि समय के अनुसार अगर अपने आप को नहीं बदला, चाहे वो शेर भी क्यों नहीं हुआ, परिस्थितियों के अनुसार अगर उसने अपने आप को नहीं बदला, नहीं ढाला, तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हम सब जंगल में रहने वाले लोग हैं और हमें हमारे बुजुर्गों से सुना होगा कि हमारे गांव में शेर था, सुना होगा। तो शेर अगर अपने आप को परिस्थिति के अनुसार नहीं ढाले तो उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसके बाद वो जवान हो गई तो उसके बदले 5-6 लाख रुपए ले लिए, वो भी तुमने खा गए। फिर बेटे को भेज दिया, मतलब वो जो सामने वाला लेके जाएगा वो किसी भैया से या किसी रिश्तेदार से उधार पाव करके लाएगा, तो वो पैसा उधार कर्जा उतारने के लिए तो ले जाएगा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तो वो तुम्हारी बेटी को रात दिन मजदूरी करवाएगा। तो फिर अपनी बेटी अपने ही घर में खुश नहीं थी तो पराये इंसान के साथ कैसे खुश रहेगी? तो ये विचारधारा अपने को बदलना पड़ेगा, अब समाज में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और ये परिवर्तन लाने के लिए हमारे 48 पंचायत के हर गांव के सरपंच, तड़वी, पटेल, ये इनकी विचारधारा और इनकी सोच बदलना है, तो ही समाज में बदलाव आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि टांडा में पहली बार इतनी संख्या में, इतने हजारों लाखों की संख्या में पब्लिक को देख रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगा। जय मेंबर, समझदार, सब सारा भाई साथी, આપણો સત્તા જે જ્યાં વ્યવહારને કાંઈ જરૂર પડી, ऐसा कहीं नहीं रहा कि આપણો ઘણા સાलन इन सब बात करने के लिए भैडा है कि અહીં પાલન કરનું છે, અહીં પરચો જોર છે, તેના આજે ભણનું બી છે, ભણના वाला पूरा काज है, भणावना और कहीं समिति बन से पालन करना है। तो मैं दहेज, डीजे, दारू, इसके बारे में सभी को पता है, लेकिन उसमें कुछ 2-3 बिंदु और बोलना चाहता हूँ। जैसे आज की युवा पीढ़ी, सबको मालूम है कि आजकल मोबाइल चला रहे हैं भाई साहब, सब इंस्टाग्राम आईडी चला रहे हैं, फेसबुक आईडी चला रहे हैं, न जाना क्या क्या चल रहा है। और किसी कोई वीडियो डालते हैं तो उसमें रोस्ट मारते हैं और गाली गलौज करते हैं एक दूसरे को। तो ये समाज के लिए आदिवासी भाषा में गाली गलौज करते हैं, बहुत ही, जो यदि मान लो बाजार का व्यक्ति सुनेगा तो उसको बहुत बुरा लगा, ये कैसे आपस में गाली गुप्तार कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया का जमाना में हर बात गांव-गांव तक पहुंच जाती है, जो समाज के लिए अभिशाप के रूप में सामने आती है। तो हमको मोबाइल के साथ साथ में एक ये भी देखने में आता है कि हमारे गायक कलाकार भी रहते हैं जो अपनी लड़कियों के बारे में गाने लिखते हैं, वो भी एक तरह से वो। हमारे टांडा के टीआई साहब ने आदिवासी महापंचायत के माध्यम से जनता से वादा किया कि दहेज, दारू और डीजे का हम सब मिलकर इसका कड़ा मुकाबला करेंगे और आपके इस अभियान में मेरा भी पूरा सहयोग रहेगा। और आरपी लाइव ने जब इस नौजवान टीआई साहब के जज्बे को देखा तो ऐसा महसूस किया कि ये टीआई साहब बाग और टांडा के अंदर एक और बुराई जो सट्टे के रूप में चल रही है, शायद उसको भी ये समाप्त करके दिखाएंगे, ऐसा आरपी लाइव को पूरा भरोसा है। देखते हैं आने वाले समय में टीआई साहब क्या करते हैं। सर थोड़ा सा समझाएंगे सर? थोड़ा समझे सर, बोलिए। आज टांडा में आदिवासी समाज के सर्व समाज की यहाँ बैठक हुई है और इस बात को लेकर हुई है, यहाँ पर जो आदिवासी समाज में बुराइयां है, दहेज, डीजे और दारू को लेकर यहाँ पर बैठक हुई है। और समाज ने एक कहकर ये कहा है कि जो हमारे समाज की कुरीतियां है उसको करेंगे। मैं समझता हूँ कि अलीराजपुर में इसकी शुरुआत हुई है और अलीराजपुर में डीजे, शराब और दहेज को लेकर उसका असर आया, तो बिहार के लोगों ने यहाँ से भी शुरुआत करेंगे।
और यहाँ पे सारे हमारे सरपंच है, पटेल है, तड़वी है, चाहे कांग्रेस के नेता हो, भाजपा के, तो समाज के लोग हैं, समाज के बीच में काम करते हैं। और सभी लोगों ने ठाना है कि जो हमारे समाज में जो गलत चीजें हैं, गलत कुरीतियां है, उसको समाप्त करने का तरीका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय इसका बहुत एक सवाल हो रहे, एक कुरीति मेरे हिसाब से मेरे को लग रही है तो एक चलता है, बात फायदा करता है। हमारे आदिवासी में देखता हूँ बहुत इतना पैसा देता है। मैंने बहुत वीडियो भी बना के रखे लेकिन वायरल नहीं किया। इसके माध्यम से बराबर लाइव करूंगा। मैंने ये कहा कि समाज में जितनी भी कोई दारू, डीजे, चाहे धर्मांतरण का, चाहे अगर माला और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, इसको भी सभी जागरूक करना चाहिए और इन लोगों से हम सब लोगों, सारे समाज के लोगों को बचाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।